मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास बातें। पहला, सड़क पार करते समय सावधानी रखिए, खास तौर पर बुजुर्ग और बच्चे। दूसरा, फंक्शन में जाए तो घर की रखवाली किसी को सौंप कर जाए। तीसरा, गुस्से पर नियंत्रण रखें। चौथा, आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिल सकती है। पांचवा, जीवन के बारे में नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगा। छठा, खोई हुई वस्तु मिल सकती है। सातवां, खोया हुआ मित्र मिल जाएगा। और आठवां, खोई हुई सरकारी नौकरी मिलने का योग बनेगा। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर हमारा ये रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 21 सितंबर सन 2025, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा आज है और रविवार का दिन है जी। तो मकर राशि सावधान तो कामयाब जी। मकर राशि के जातकों, आज दिन ऐसा है जहां अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपको बड़ी कामयाबी मिलने का भी योग है। और ख़ास बात यह कि शाम को 4 बजे के बाद आपकी किस्मत आपका ज़बरदस्त साथ देगी, यानी दिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है मकर राशि के जातकों। ये जो हैं देखिए, आपके चंद्रमा शाम को 4 बजे कन्या राशि यानी भाग्य के भाव में प्रवेश करेंगे। तो 21 सितंबर के शाम को 4 बजे के बाद आपके जीवन में जो हैं अचानक परिवर्तन आएंगे, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, आप महसूस करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए आप लोगों के कैसे ये परिवर्तन आए थे। परिवर्तन का समय आपके रहेगा 21 सितंबर के शाम को 4 बजे के बाद। जहाँ भी आप होंगे आपके मन में कुछ उम्मीद जगेगी, कुछ नयापन आएगा। साथ में जो है आपको अपनी किस्मत, अपने भाग्य पर पूरा विश्वास हो जाएगा। आपको लगेगा कि ज़िंदगी वैसी बन जाएगी जैसा आप चाहते हैं। बहुत ही शानदार दिन है, डिटेल में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, मकर राशि के जातकों के इस वीडियो में हम बताएंगे, आज आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, आपको शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, और वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत आपको बताएंगे। साथ में जो हैं हम आपके कमेंट्स के भी जवाब देंगे। इस बार ये कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 14 सितंबर के वीडियो से। कमेंट महत्वपूर्ण है, पूछ रहे हैं कि चंद्र राशि और लगन राशि, ये 2 राशि होती है, ये कहाँ काम आती है, और राशिफल किस राशि से देखा जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा कमेंट है। बुजुर्ग दर्शक हैं हमारे, जागरूक दर्शक हैं, चैनल के मेंबर भी बने हुए हैं। ये जवाब देंगे हम आपको वीडियो के बीच में। देखिए, जो हैं ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी रहेगा जिनके सिंह राशि लेकिन मकर लगन द लियो जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न सन, इट विल आल्सो बी बेनिफिटेड बाय दिस प्रेडिक्शन। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य देव की राशि है, और नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य देव का नक्षत्र है। साथ में आज सूर्य ग्रहण भी होगा मकर राशि के जातकों, तो सूर्य ग्रहण का नज़ारा भी आप देख पाएंगे आप लोग जी। सूर्य ग्रहण का समय आपको बताते हैं। सूर्य ग्रहण होगा आपके 21 सितंबर की रात को 10:59 से शुरू होगा, और जो हैं ये रात को 3:25 तक चलेगा आपके। तो ये लगभग 3 घंटे और 26 मिनट का रहेगा, 3.5 घंटे का रहेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इस बात का ध्यान रखिए जी। देखिए कि जो है सूर्य ग्रहण के जो क्या अफेक्ट्स होंगे, किस तरह से आपके जीवन को ये जो फंडामेंटली चेंजेस लाएगा सूर्य ग्रहण,
अलग से हमने वीडियो जारी कर दिया है, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी हमारी 21 सितंबर की रात के 10 बजे, 10 से 11 बजे लाइव आएंगे हम, जिसमें चर्चा हम ये करेंगे कि सूर्य ग्रहण जो है मकर राशि के जातकों को आने वाले 6 महीने तक कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आपके भाग्य के भाव में होगा। इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जिसमें आपको पूरे अपने किस्मत के बारे में जानकारी मिल जाएगी जी। तो देखिए पोजीशन है आपके बहुत ही ज़बरदस्त, और ख़ास बात है कि चंद्रमा ट्रिपल डे स्टे में रहेंगे, सिंह राशि में लगातार 30 दिन है। हालांकि ये 4 बजे के बाद राशि बदल देंगे, चंद्रमा शाम को 4 बजे के बाद कन्या में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी सिंह राशि का दिन हम मानते हैं, और ये ट्रिपल डे स्टे मानते हैं हम ज्योतिष शास्त्र में। तो ट्रिपल डे स्टे होता है, एक ही राशि में 30 दिन ठहरते हैं, यादगार घटनाएँ होती हैं, कुछ खुशखबरियाँ मिलती हैं, हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ के योग बनते हैं जी। द मून विल ट्रांसिट इनटू द लियो जोडिक एंड द lord of the zodiac is the sun planet, while it will transit into the Uttar Phalguni star, and sun planet is also the lord of this constellation. Capricorn, it follows today solar eclipse will happen, and it will begin at 10:59 p.m. to 3:25 a.m. It means that it will continue for 3 hours and 26 minutes. 3.5 hours almost, you can assume, and this solar eclipse will not be visible in India due to geographical position of our country जी। मकर राशि के जातक को आज हैप्पी बर्थडे देते हैं उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि सावधान तो कामयाब, ट्रिपल डे स्टे की पोजीशन है, चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे। तो 21 सितंबर को शाम को 4 बजे तक क्या क्या सावधानियां रखनी है, शाम को 4 बजे के बाद फिर किस्मत पूरा साथ देगी और किस्मत के कई बड़े लाभ आपको मिलेंगे। फिलहाल शाम को 4 बजे तक थोड़ी सावधानियां रख लीजिए, और क्या क्या आपको सफलता मिलेगी, उपलब्धि मिलेगी, वो भी हम बता देते हैं जी। चंद्रमा देखिए 8वें भाव में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे शाम को 4 बजे तक 21 सितंबर को। अष्टम भाव हाउस ऑफ डेथ, मृत्यु का भाव माना जाता है, पुनर्निर्माण का भाव भी इसे कहते हैं। देखिए जब इंसान की मृत्यु होती है फिर से नया जन्म मिलता है, इसलिए ये एक ऐसा भाव है जहाँ कोई नुकसान होता है, बाद में उसी नुकसान पर कोई एक नया कार्य पूरा हो जाता है, कोई खुशखबरी भी मिल जाती है। तो सावधानियाँ रखनी होती है, क्योंकि ये हाउस ऑफ हर्ट्स, एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना का भाव माना जाता है। क्या सावधानियाँ रखनी है आपको बताते हैं, और क्या लाभ होंगे वो भी हम आपको समझा रहे हैं। सावधानी रखेंगे तो बड़े कामयाब हो जाएंगे मकर राशि के जातक को आज जी। आज का जो संडे है आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत संडे बन सकता है, इससे कहते हैं गोल्डन संडे मकर राशि के जातक को। और आपको याददाश्त बन सकते हैं, ये आपकी ज़बरदस्त मेमोरी, आज से कई साल बाद आपको ये याद आ सकता है कि 21 सितंबर का संडे गोल्डन संडे था। चंद्रमा कन्या राशि में आपके शाम को 4 बजे चले जाएंगे, और रात को सूर्य ग्रहण होगा, सूर्यदेव कन्या राशि में रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। सावधानी क्या रखनी है, पहली सावधानी ये कि सड़क पार करते समय सावधानी रखिए मकर राशि के जातक को जी, कहीं एक्सीडेंट्स नहीं हो जाए। बुजुर्ग थोड़ा ध्यान रखें, बच्चों को समझाए सड़क कैसे पार करते हैं। एकदम बच्चा नया बच्चा है जो पहली बार सड़क पार करता है, थोड़ा अच्छी तरह से उसको सिखाए, थोड़ा ट्रेन करे और थोड़ा अच्छी तरह से सिखा कर सड़क पार करवाए उसको। उसके बाद तो फिर बच्चे धीरे धीरे समझ जाते हैं। बुजुर्ग जो हैं ध्यान रखिएगा। और क्या कि आज स्थिति कुछ ऐसी है कि कहीं सड़क पार करते समय दिक्कत आ सकती है। साथ में जो आप लोग ड्राइवर हैं मकर राशि के, ओवरटेकिंग करते समय भी आपको सावधानी रखनी होगी, कहीं बस को कोई गाड़ी को ओवरटेक करते वहाँ कुछ दुर्घटना नहीं हो जाए। साथ में जो है अपनी रिपेयरिंग सर्विस वगैरह चेक कर लेनी है आपकी गाड़ी की। हो सकता है कोई नट बोल्ट ढीला और अचानक कोई दुर्घटना हो जाए।
ये सावधानी आपको रखनी है। और दूसरा ये कि फंक्शन में जाए तो घर की रखवाली करनी है। देखिए छठे भाव में, आठवें भाव में चंद्रमा है, तो चोरी का योग आज भी बना हुआ है। आज ये चोरी इस तरह से हो सकती है, रेखी के जरिए हो सकती है, यानी कोई कुछ अपराधी हैं जो चोर हैं या अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, आपके घर की हो सकता है रेखी की हुई हो, और वो मौके की तलाश में कि कब आप घर से बाहर जाए और आपके घर में कोई चोरी कर ले। तो ध्यान रखिए, कहीं जरूरी काम के लिए, फंक्शन के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अब मार्केट जा रहे और 2 घंटे में आ जाएंगे। देखिए जो चोर होता है उसके लिए तो 2 घंटे बहुत हो जाते हैं। अब चोर ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, इतने ये भी बहुत ही एक्सपर्ट होता है। ये दिमाग तो होता है इनका, लेकिन ईश्वर भी क्या करे, ये दिमाग का गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं ये अपराधी। अन्यथा सही तरीके से इनका दिमाग इस्तेमाल करे तो ये बहुत बड़े इंसान बन जाए, लेकिन इनकी भी बदकिस्मती होती है कि ये यही काम कर पाते। तो मकर राशि जात को, चोरों के लिए तो ना दोपहर होते हैं ना रात होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो दिन में दोपहर को भी बस इनको 10-15 मिनट, आधे घंटे का वक्त मिलना चाहिए। तो ध्यान रखिए, घर से जैसे निकले आप नज़र रखिए और रखवाली करवा के जाइए, अन्यथा आपका कोई सामान चोरी हो सकता है। तीसरे नंबर पर गुस्से पर नियंत्रण रखना। मकर राशि जात को कुछ आवेश आ सकता है। अब ये क्या कि चंद्रमा 8वें भाव में जाएंगे और ये 4 बजे तक रहेंगे, शाम को 4 बजे तक। तो 4 बजे तक अष्टम भाव का चंद्र जाते हुए कुछ गुस्सा दिलाता है, त्रिक भाव में रहता है तो कुछ बेचैनी, फिर उसके बाद चला जाता है 8वें भाव से। तो ये स्थिति आ सकती है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। खास तौर पर 21 सितंबर को आप ध्यान रखिए, दिन में दोपहर को 12 बजे से 3 बजे, इन 3 घंटे के दौरान कुछ गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आ सकता है। आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, फिर अफसोस हो सकता है, ये ध्यान रखिए। बस ये 4 बजे तक की सावधानियां हैं, उसके बाद आपको नॉर्मल हो जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा किस्मत के भाव में चले जाएंगे। हम तो क्या चंद्रमा के आधार पर आपको भविष्य बताते हैं कि किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे वे। देखिए चौथे नंबर पर मकर राशि जात को आकस्मिक रूप से कोई खुशखबरी मिल सकती है। ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की हो। आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिल सकती है, आपका मन खुश हो सकता है और वो जानकारी आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है। ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जहां आपने उम्मीद नहीं छोड़ दी। ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जहां पहले बहुत उम्मीद थी 1-2 साल पहले, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, एकदम उम्मीद छोड़ दी। हो सकता है प्रेम प्रसंग में उम्मीद छोड़ दी, हो सकता है वैवाहिक जीवन में उम्मीद छोड़ दी, और जॉब में, बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन चाह रहे थे, मिल नहीं रहा था, उम्मीद छोड़ दी कि चलो अब कुछ नहीं होगा। अचानक आज खुशखबरी मिलने का योग है। हालांकि संडे का दिन है, लेकिन ये खुशखबरी किसी भी रूप में आपको ऑनलाइन रूप में मिल सकती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सकती है, और आपको सोशल मीडिया के जरिए कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ ऐसे मिल सकती है। ऐसा योग आपके बनेगा, और ख़ास तौर पर इसका त्वरित प्रभाव आपके रहेगा, वो रहेगा आपका इसका जो प्रॉम्प्ट इफेक्ट रहेगा, त्वरित प्रभाव, वो आपके शाम को 4 बजे के बाद रहेगा। 5वां पॉइंट, मकर राशि जात को जीवन के बारे में नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। नेगेटिविटी रिगार्डिंग लाइफ विल बी बरीड, जी बरीड डाउन, कंप्लीटली बरीड हो जाएगी। देखिए कि जो है नेगेटिव सोच, मकर राशि जात को सोच तो आप जानते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव सोचे तो जीवन में आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा बनते हैं, नेगेटिव सोचेंगे तो जिंदगी में पीछे खिसकने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। अक्सर लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और जीवन में पीछे रहते हैं। मकर राशि जात को अगर आप में से कोई नेगेटिव सोचता है, बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, बार बार उसको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, मेरी किस्मत कुछ भी नहीं है, ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया, माता पिता ने धोखा किया, जीवन साथी धोखा कर रहा है, संतान धोखा कर रही है, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ नहीं देंगे। ये ऐसे नेगेटिव विचार है। अगर आपके जीवन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं और ये ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उम्मीद कीजिए आज ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी और मकर के कुछ एक लोगों के एक नेगेटिविटी फॉर एवर कंप्लीट हो जाएगी, नहीं एकदम एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जी, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। मकर के कुछ एक जातक जीवन में महसूस करेंगे कि 21 सितंबर के बाद नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कैसे हुई आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कई चमत्कार होते हैं, ग्रह नक्षत्र इनका असर होता है जहाँ हम समझ भी नहीं पाते, लेकिन परिणामों का पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है।
चलिए ठीक है ये भी। और छठे नंबर पर खोई हुई वस्तु मिल सकती है मकर राशि जात को। सामान खो दिया था। देखिए कि दरअसल क्या है कि चंद्रमा लगातार तीसरे दिन आपके 8वें भाव में चोरी का योग बनाते हैं। अब ये चोरी का योग इसलिए बनाते हैं कि चंद्रमा देखते हैं कितने समझदार है, आप अपने सामान की हिफाजत कर पाते कि नहीं कर पाते। थोड़ी सी हम गलती दे करते हैं, सामान खो दिया जाता है। लेकिन क्या है कि चंद्रमा ट्रिपल रजिस्टर में रहते हैं, तब थोड़ी दरिया दिली दिखाते, सोचते हैं कि पिछले 2 दिन से लोगों का कोई सामान खो गया, लापरवाही से थोड़ी सजा मिल गई है, थोड़ा पश्चाताप हुआ है, आगे से गलती नहीं करेंगे, इस उम्मीद के साथ आपको खोई हुई वस्तु मिल सकती है। अगर पिछले 2 दिन में आपने कुछ वस्तु खोई तो इसके अलावा भी मान लीजिए पिछले 1 महीने, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में फिर से 1 महीने बाद आते हैं, तो पिछले 1 महीने में भी अगर आपने कोई वस्तु खो दी है उसके वापस मिलने का योग है। हो सकता है कोई गहना वगैरह, गहने की कोई चीज़, ऑर्नामेंट, छोटा गहना कहीं आपके कहीं गिर गए हो घर में, या कई बार ऐसे भी वापस मिल सकती है। आपने कोई बड़ी गाइड, कोई आपकी गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, वो खो गई है, आपने FIR दर्ज करवाई है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो मिल सकती है, सामान बरामद हो सकता है, ऐसा कुछ योग बन रहा है मान लीजिए। साथ में जो है मान लीजिए आपके नौकर नौकरानी ने अगर कोई वस्तु चोरी की है और अभी तक वो इनकार कर रहे हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, आज खुद ही उनके आत्मा में ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं कि आगे होकर वो चोरी की हुई वस्तु आपको वापस दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके खोई हुई वस्तु मिलने का योग है। मकर राशि जात को खोया हुआ मित्र मिलेगा, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है मकर राशि के जातकों के लिए। मित्र कम रखते हैं मकर राशि जातक, और जब कोई मित्र खोता है तो मकर राशि जातकों को दुख भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो मित्र मकर को खो देता है उसको भी दुख होता है। आखिर वो फिर से मिलने की कोशिश करता है मकर राशि के लिए। तो मकर राशि जात को ऐसा कोई मित्र है आपका, ये मित्र आपका सामान्य फ्रेंड भी, आपका सेम जेंडर फ्रेंड भी हो सकता है, पुरुष का पुरुष मित्र, महिला का महिला मित्र भी हो सकती है, कोई महिला मित्र सहेली जिसे हम कहते हैं, या आपके ऑपोजिट जेंडर फ्रेंडशिप हो सकती है, ऑपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप भी हो सकती है, जैसे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे भी हैं मित्र हैं। मित्र की कई कैटेगरीज होती हैं। खोया हुआ मित्र वापस मिलने का योग है मकर राशि जात को। और ख़ास तौर पर शाम को 4 बजे के बाद जब चंद्रमा किस्मत के भाव में जाएंगे, उम्मीद कीजिए कोई फ़ोन कॉल आ सकती है, या आप भी ट्राई कर सकते हैं कि कोई प्रेम खो गया था, चलिए कुछ फ़ोन कर लेते हैं, हो सकता है सब कुछ वापस मिल जाए। मकर राशि जात को ये अष्टम भाव और नवम भाव की स्थितियाँ रहेंगी आपकी 21 सितंबर को, तो ये बहुत ही चमत्कार वाले भाव होते हैं। ऐसा हो सकता है, प्रयास कीजिए, प्रयास करने में बुराई कुछ भी नहीं है, और आप प्रयास करेंगे, उम्मीद कीजिए खोया हुआ आपको मित्र वापस मिल सकता है। और 8वें नंबर पर खोई हुई सरकारी नौकरी भी वापस हासिल हो सकती है मकर राशि के जात को। अभी आपके सरकारी नौकरी हासिल हो सकते हैं, यानी कहीं आप सस्पेंड हो गए थे तो उसके बारे में कुछ प्रोसेस शुरू कीजिए आप, और अगर कोर्ट में केस आपका चल रहा है, कोई अच्छे वकील से बात कीजिए ताकि वो वकील आपका केस ढंग से हैंडल करे, आप चाहे वकील बदल सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा योग बना हुआ है जहां आपको खोई हुई सरकारी नौकरी वापस मिल सकते हैं। कोई सस्पेंशन भी सरकार की तरफ से सो मोटो एक्शन लेकर रद्द किया जा सकता है, निलंबन आपका रद्द किया जा सकता है, आपको फिर से सेवा में बहाल किया जा सकता है। तो देखिए कि 8 तरह की आज घटनाएं हैं आपके जीवन में। मकर राशि जात को बड़ी उपलब्धियों का योग है, सावधानी बस आपको रखनी है जो शुरू में हम बता चुके हैं। अब देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा जो 8वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। द मून बाय सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। क्या मिलेगा? पहला ये है, लोगों को कर्म के उपदेश देंगे। देखिए चंद्रमा जो अष्टम भाव पर बैठकर सप्तम दृष्टि से, मून वाइज सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से देखेंगे शुक्र को, तो लोगों को कर्म के उपदेश देंगे। मकर राशि जात को खुद भी कर्म करेंगे, लोगों को भी उपदेश देंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। मेहनत करने वालों का ईश्वर भी साथ देते हैं, कर्म करने वाले कभी हारते नहीं हैं। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए। ये कुछ ऐसी आदर्श की बातें हैं जहां आप आपके जुबान से निकलेंगी लोगों से बातचीत के दौरान, और इस तरह के आप कुछ प्रीचर्स बनेंगे। दूसरे नंबर पर सरकारी डॉक्यूमेंट में गलती के सुधार का योग है। कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती आ गई है,
जी, आप लोगों के देखिए कि आधार कार्ड है और स्कूल की मार्कशीट है, इनमें अगर जन्म तारीख में कुछ डिफरेंस लग रहा है उसको भी दुरुस्त करवा लीजिए, क्योंकि दोनों में मैचिंग आनी चाहिए बर्थ डेट की, अन्यथा बाद में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे के आधार कार्ड चेक कर लीजिए, स्कूल में जो उनकी बर्थडे जन्म तारीख चल रही है उसको चेक कर लीजिए, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह से जो इससे रिलेटेड आपके खुद के भी रिलेटेड कोई भी कुछ वेरिफिकेशन करवाने, डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाने, अपडेट करवाने हैं, ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आज आप ये काम करवा सकते हैं। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज सावधान रहना है। खास तो मकर राशि जात को तीनों नक्षत्रों पर समान प्रभाव पड़ेगा, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, और तीनों को सावधान रहना और तीनों को फायदा भी समान रूप से मिलेगा। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या देगा या क्या देगा। आज बढ़ रहे हैं बुध ग्रह की तरफ। मकर राशि को बुध ग्रह जो है कन्या राशि में बैठे हैं, और देखते हैं कि ये आज आपको देते हैं या लेते हैं। सुपर थैंक्स चैनल को कैसे देते हैं। देखिए, जब कोई वीडियो बहुत ही पसंद आता है, ऐसा लगता है कि ये ऐसा वीडियो है जो हमारा जीवन बदल सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि हमारा जीवन इस वीडियो से बदल सकता है, और फिर मन होता है सुपर थैंक्स देने का, तो दे सकते हैं। सुपर थैंक्स देने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 40 रुपये। 40 रुपये से दे सकते हैं आप सुपर थैंक्स, और बन जाते हैं सुपर पर सुपर। जी देखिए, मकर राशि के जातकों के बुध ग्रह जो है कन्या राशि में बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो बुध आदित्य योग आपके बना हुआ है। और देखिए कि बुध आदित्य योग आज आपको क्या दिलाएगा। मकर राशि के जात को भारी कर्ज के बोझ से छुटकारा मिल सकता है। मकर राशि के जात को भारी कर्जे से कोई दबे हुए हैं, आज कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है आपके जीवन में, कर्जा चुकता हो सकता है, या कोई दिमाग में एक ऐसा प्लान आ सकता है कि भारी से भारी कर्जा जो है इस तरह से इस टाइम फेज में, इस समय में चुकता हो जाएगा। ऐसा योग आज आपके बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को इसका फायदा होगा। सूर्य ग्रहण, जी सूर्य ग्रहण है मकर राशि के जात को आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये रात्रि को होगा, जो समय हम पहले आपको बता चुके हैं। देखिए कि जो है सूर्य ग्रहण लगभग 3.5 घंटे तक रहेगा, तो उम्मीद कीजिए कि 3.5 घंटे के अंदर कोई न कोई भाग्यशाली घटना, कोई न कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। साथ में 3.5 घंटे के अंदर आपके दिमाग में कोई एक ऐसा आइडिया आ सकता है, ऐसा विचार आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी ही बदल देगा। क्योंकि कोई भी ज़िंदगी बदलती है एक आइडिया से बदलती है, एक विचार से बदलती है। बस उस विचार का दिमाग में आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे एक रास्ता दिखता है, रोशनी दिखती है, और इंसान जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है, मिट्टी से सोना बन जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई एक आइडिया उसके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो मकर राशि के जात को ये 3.5 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ऐसा अनुभव होगा। और स्वास्थ्य देखते हैं, हेल्थ इंडेक्स ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक है, शाम को 4 बजे बाद सब कुछ एकदम एक्टिव, यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा शाम को 4 बजे बाद, क्योंकि 8वें भाव का टेंशन झंझट खत्म हो जाएगा, 9वां भाव शुरू हो जाएगा शाम को 4 बजे। आपको कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी जो है मौसमी बीमारी से थोड़ा सावधान रहिएगा। इनकम अच्छी रहेगी, अटका हुआ धन मिलने का योग है मकर राशि के जात को। कारोबार काम धंधे देखते हैं। देखिए कि राशि के समय सूर्य देव तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, योग संस्थान, सरकार के हड़ताली कर्मचारी, तांबा के बर्तन, पूजा पाठ सामग्री बेचने वाले लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी सूर्य देव है तो सोलर एनर्जी, सनफ्लावर और येलो आर्टिकल्स, पीले रंग के कपड़े वगैरह बनाने वाले हैं। साथ में जो है आपकी प्रिंटिंग प्रेस लाभ में रहेंगे, प्रिंट मीडिया भी लाभ में रहेगा। और देखिए मकर राशि के वो लोग जिनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट से अच्छा कमाएंगे, प्राइवेट जॉब, हर माल का ठेला लगाने वाले कि हर माल 5 रुपये, हर माल 10 रुपये, हर माल 20 रुपये, तो इस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अच्छा कमाएंगे। आज कंपनी देखते हैं। मान लीजिए अगर आपका जॉब किसी MNC मल्टीनेशनल कंपनी में है तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है जी। और अब हम देखते हैं आपके लिए जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं मकर राशि के जात को। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आपको सबको बहुत अच्छा लाभ होगा।
कैटेगरी की बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाएं जो हैं घर की साफ सफाई में व्यस्त रहेंगी, आज संतान पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। कामकाजी महिलाएं सोशल मीडिया पर कोई कुछ एक्टिव रहेंगी ज़्यादा जी। विद्यार्थी जो है जमकर पढ़ाई करेंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने वाले। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अब ठीक है और इंटरव्यू भी ठीक है आज, वैसे ठीक है कल की तुलना में। फिर भी आज संडे का दिन है, सरकारी परीक्षा इंटरव्यू होंगे तो ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा लापरवाह भी मत होइए, थोड़ा ढंग से देखिए और थोड़ा सावधान होकर पेपर दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। बाकी कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आज आपको ठीक ठाक हो जाएगी परीक्षा आपके। किसान भाई जो हैं खेती के नए प्रयोग करते हुए दिखेंगे और यह फैसला करेंगे। ऐसा बुजुर्ग जो है परिवार में सबको राय देंगे और उनकी राय मानी जाएगी। शेयर मार्केट, मकर राशि जात को चंद्रमा सिंह राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, तो शेयर मार्केट के लिए स्थिति ठीक है, ठीक ठाक अनुमान लगाइए, बड़े अनुमान आज मत लगाइए, अभी आज का दिन टालिए। साथ में जो है ये फायदा भी सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा, ध्यान रखिए। तो पहले कुंडली चेक करवा लीजिए अपने पंडित जी से, बुध और राहु की स्थिति देखवा लीजिए, उसके बाद ही आप फैसला करें। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम है, रिस्क होता है। यात्रा विचार देखते हैं। शुभ यात्रा रहेगी, पूर्व उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्राएं शुभ रहेंगी आज आपके। आज की सावधानी, मकर राशि जात को किसी गरीब की हंसी नहीं उड़ाए, ध्यान रखिए। गरीब और अमीर ये तो दुनिया ने बनाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट नहीं है ये। आज जो अमीर हैं कल गरीब हो सकता है, और कल जो गरीब हैं वो आज जो गरीब हैं वो कल अमीर हो सकता है। तो अमीरी और गरीबी, रिद्धि सिद्धि, ये तो क्या कि आती जाती रहती हैं, ये बात है। तो इस तरह से जो है घमंड नहीं होना चाहिए आपको अपनी तनख्वाह का, आपको अपने पैसों का, आपको अपनी सैलरी का, आपको बिजनेस का, जॉब का, और किसी गरीब पर नहीं हंसे। अरे गरीब पर हंसे तो हो सकता है चंद्रमा नाराज हो जाए और चंद्रमा तय करें कि इसकी अमीरी उतार देंगे, इसको भी गरीब बना देंगे। तो सावधान रहना है, किसी गरीब को देखकर हंसना नहीं है, चंद्रमा कुछ भी नहीं कहेंगे आपको जी। चलिए देखिए कि आज का शुभ समय हम बताएंगे आपको, फिर बताएंगे आज का राहु काल बताएंगे आपको, फिर आज का उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं जी। और देखिए एक कमेंट हमने चुना है, 14 सितंबर की वीडियो से हमारे चैनल के मेंबर हैं, बुजुर्ग दर्शक हैं, विद्वान दर्शक हैं, पूछ रहे हैं कि चंद्र राशि और लगन राशि ये कहाँ कहाँ काम आती है और राशिफल किस राशि से देखना चाहिए। तो दरअसल देखिए कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जहाँ पूरी तरह से सहमति नहीं है इस विषय पर। असहमतियाँ चलती है पंडितों की, कुछ सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं, तो इस तरह से एक विवादास्पद टॉपिक है ये। तो दरअसल सामान्य रूप में ये माना जाता है कि चंद्र राशि का प्रयोग आपका जो भविष्य फल होता है उसको देखने में किया जाता है। जहाँ लगन राशि होती है, लगन राशि तो एक ओकेजनल जोड़िक मानी जाती है। लगन राशि का मतलब जब विवाह होते हैं तब लगन मिलाया जाता है, लगन राशि की जरूरत पड़ती है। पार्टनरशिप का बिजनेस जब करना होता है तब लगन राशि की जरूरत पड़ती है। यानी दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध का जब अध्ययन करना होता है तब लगन की जरूरत पड़ती है। अन्यथा आमतौर पर जब आपको अपना भविष्य देखना होता है तब चंद्र राशि की जरूरत पड़ती है जी। और पूछ रहे हैं कि राशिफल किससे देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी कोई स्पष्ट इसकी थ्योरी नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि ज़्यादातर लोगों पर चंद्र राशि वाला भविष्य फल सही होता है। जहाँ तक हमारा अनुभव है लगभग 70% लोगों पर जो चंद्र राशि का भविष्य फल है वो लागू होता है। लेकिन
इसमें 20-25% ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर चंद्र राशि का लागू नहीं होता और उनकी लगन राशि का लागू हो जाता है। जहाँ तक बुजुर्ग हैं, जैसे आप 60-70-80 साल के हैं, उन पर नाम राशि का भविष्यफल भी लागू हो जाता है, लेकिन शर्त है कि वो बुजुर्ग होने चाहिए, सीनियर सिटीजन। तो ये 3 तरह के अनुभव होते हैं हमारे पास। तो हम तो सबसे पहले यही राय देते हैं आप लोगों को कि चंद्र राशि से अपना भविष्यफल देखिए। 1 महीना देखकर आप पता लगाइए कि चंद्र राशि वाला आप पर लागू होता है कि नहीं होगा। अगर लागू नहीं होता है तो फिर समझिए कि लगन राशि वाला देखिए, लगन राशि वाला आप पर लागू हो जाएगा, यानी आप पर लगन राशि हावी है। किस पर चंद्र राशि हावी होती है, किस पर लगन राशि हावी होती है, इसका कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है कि उस व्यक्ति पर कौन सा भविष्यफल लागू हो रहा है। जी शुक्रिया, आप ही कमेंट्स कीजिए, आपके जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। और एक बार फिर लिए चलते हैं मकर राशि के जातक को आपको फिर से आपके डेली भविष्यफल की तरफ। जी देखिए, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल का चौगड़िया रहेगा। रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा शाम के समय 4:30 बजे से 6 बजे का समय। यह 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। जी, और आज का उपाय रहेगा सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें। साथ में गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। टुडेस रेमेडी, यू शुड ऑफर पाइस वाटर टू द सन प्लेनेट, अदरवाइज यू में रिसाइट गायत्री मंत्राज फॉर 108 टाइम्स। शुभ अंक रहेगा 3, लकी नंबर विल बी 3, शुभ रंग रहेगा चमकीला नीला, लकी कलर विल बी ग्लिटरिंग ब्लू, और भाग्य प्रतिशत 70% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फ्लावर्स टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। शुक्रिया।